अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान खान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश टेंसेस के 12 में से प्रेजेंट टेंसेस के 4 जो प्रेजेंट टेंसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि उसका फार्मूला क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका यूसेज क्या है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नाज़रीन। इसके अलावा भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है टेंसेस के ऊपर, जिसमें मैंने 12 टेंसेस को एक साथ कवर किया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी टाइम निकाल के देखिएगा। उसमें जो भी कन्फ्यूजन आपके जहन में होगी, अगर आपके टेंसेस वीक हैं तो उसमें उसके बाद आपको कोई क्यूरी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है नाज़रीन, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल को। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल को हम प्रेजेंट डेफिनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी फॉर्म जो होती है, जो इसका स्ट्रक्चर से बनता है, उसमें सब्जेक्ट आता है पहले, फिर वर्ब है और वर्ब की हम प्रेजेंट या V1, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं उसमें देखें IUV दे के साथ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म इसमें प्ले, डू, ड्रिंक, वर्क, गो, ये जो राइट साइड पे मैंने टेबल बनाया है यहाँ आप देख सकते हैं। और लेकिन ही, शी, इट और एनी मेल फीमेल नेम, यानी कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ फिर हम S या ES का इजाफा कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले प्लेज हो रहा है, डू डज, ड्रिंक ड्रिंक्स, वर्क वर्क्स, गो गोज़। ओके, और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसके यूसेज क्या है, तो ये हम यूज़ करते हैं प्राइमरीली रूटीन्स और हैबिट्स के लिए। फॉर एग्जांपल, आतिफ गोज़ टू द यूनिवर्सिटी एवरी डे। ठीक है, आतिफ यूनिवर्सिटी हर रोज़ जाता है। ठीक है, इस तरह आई ईट और हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। ठीक है, ये मेरी एक हैबिट है, इसको रूटीन भी कह लें कि मैं हर सुबह जो है वो नाश्ता करता हूँ। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं इसे फैक्ट्स के लिए भी, और ये फैक्ट्स कोई किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है और ये कोई ठीक है नेचुरल फैक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वसीम इज़ अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट है कि वसीम एक अच्छा स्टूडेंट है, तो ये किसी पर्सन के बारे में है। ठीक है, कोई नेचुरल फैक्ट क्या हो सकता है, तो वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये एक नेचुरल फैक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो है इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट प्लस M इज़ R और प्लस वर्ब, वर्ब की ING फॉर्म जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, और राइट साइड पर टेबल में मैंने बताया कि इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, जो B है एक्चुअली, तो उसकी I के साथ M होती है फॉर्म, ही, शी, इट और एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं इज़ और UV दे के साथ R यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा उसको जो यूज़ इस्तेमाल होता है वो होता है एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कोई काम भी जो इस वक्त हो रहा है, जो हम बात करें कोई काम भी जो इस वक्त हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डूइंग एन असाइनमेंट राइट नाउ। ठीक है, इस वक्त मैं एक असाइनमेंट कर रहा हूँ। या फिर दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं। ये काम अगर मैं अभी कर रहा हूँ, ये हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसके अलावा टेम्परेरी एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल थोड़ा आपको कम दिखेगा, लेकिन बहरहाल ये भी यूज़ होता है। सारा इज़ लर्निंग स्पेनिश दीज डेज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सारा आजकल सीख रही है स्पेनिश। इसका मतलब ये नहीं कि राइट नाउ अभी वो सीख रही है, बैठी हुई पढ़ रही है, लेकिन वो होता है ये टेम्परेरी प्रोसेस 2 महीने का हो, 3 महीने का हो, 4 महीने का हो। ठीक है, तो आजकल इन दिनों में वो ये लैंग्वेज सीख रही है। ठीक है, थर्ड जो इसका यूज़ है वो यूज़ करते हैं हम इसे चेंजेस हैपनिंग नाउ। ठीक है, वो चेंजेस जो कि आज अभी हो रही हों उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। ठीक है, क्या पेट्रोल की कीमत जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी तरह फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ नाजरीन ये बात समझिएगा, यहाँ पे ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एज अ फ्यूचर टेंस के तौर पर आ रहा है और उसमें भी हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसकी है, आई एम ट्रैवलिंग टू लंडन नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक लंदन ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके, ये एक फ़िक्स अरेंजमेंट है, ये फ्यूचर की बात है, फिक्स अरेंजमेंट है, यानी कि अगले हफ्ते मैं विज़िट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि वीज़ा आ चुका है, सारी चीज़ें हैं, टिकट ले लिया गया, हर चीज़ बुकड है, हर चीज़ अरेंज है। ठीक है, तो ये 4 यूसेजेस हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके नाज़रीन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैव, हैज़, हैव ये हैज़ यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और प्लस
वर्ब की फॉर्म यूज़ करते हैं, जो मेन वर्ब होता है उसकी फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल या V3 या वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। और हैव हैज़ जो हम यूज़ करते हैं तो उसका रूल ये है कि ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं उनके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, और आई यू वी दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो नाज़रीन उसकी भी मैंने कुछ एक लिस्ट दी हुई है, इसमें जो कॉमन से वर्ब्स हैं वो मैंने दिए हुए हैं इसमें। एक्चुअली ये इर्रेगुलर वर्ब्स आमतौर पे जो मोस्टली वर्ब्स जो बनते हैं उसमें हम ईडी का इजाफा करते हैं, लेकिन तमाम वर्ब ऐसे नहीं बनते, कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स भी हैं, यानी कि कुछ डिफरेंट रूल को फॉलो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गिव, गिव, गिवन, ईट, एट, ईटिन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। इस तरह के सारे मुख्तलिफ हैं। ऑब्वियसली इसके साथ और भी हैं, लेकिन जो मैंने कॉमन थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। हम नहीं देखते हैं कि इसको हम इसका यूसेज क्या है और इसे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। तो पहले इसका इस्तेमाल ये है कि एक्सपीरियंसेस बताने के लिए यूज़ करते हैं एक्सपीरियंसेस अप टू द प्रेजेंट, अब तक जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसको हम उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव वॉच्ड 3 मूवीज़ दिस वीक, मैंने इस हफ्ते 3 मूवीज़ देख ली हैं, देख चुका हूँ, देख ली हैं, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैंने कंपैरिजन किया है इसको पास इंडेफिनिट पास सिंपल के साथ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो हैं, अक्सर लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं थोड़ा, ठीक है, पास प्रेजेंट परफेक्ट में और पास सिंपल में, और उसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास फ़र्क है और उस फ़र्क को हम यहाँ समझते हैं कि क्या है। सेकंड सेंटेंस जो उसके नीचे लिखा है, आई वॉच्ड 3 मूवीज़ लास्ट वीक, नाज़रीन पहले सेंटेंस आई वॉच 3 मूवीज़ दिस वीक, यहाँ पे हमने यूज़ किया प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि आई वॉच 3 मूवीज़ लास्ट वीक यहाँ पास सिंपल यूज़ किया है। पास सिंपल अभी आएगा बाद में, लेकिन यहाँ कंपैरिजन के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखें, ये इस हफ्ते मैंने 3 मूवीज़ देख ली हैं, अभी ये वीक चल रहा है, हो सकता है कि मैं 2 और देख लूँ, एक और देख लूँ, वीक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन जब लास्ट वीक की बात करेंगे तो लास्ट वीक हो चुका है, तो कोई काम जो पिछले पास में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया, ठीक है, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं पास सिंपल या पास इंडेफिनेट, ठीक है। चूँकि लास्ट वीक में मैंने 3 मूवीज़ देखी, लास्ट वीक मैंने 3 मूवीज़ देखी, वो काम हो गया, वीक ख़त्म हो गया, तो अब मैं पास इंडेफिनेट या पास सिंपल यूज़ करूँगा। सेकंड एग्जांपल है, सारा हैज़ लर्न 3 फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, सारा ने 3 फॉरेन लैंग्वेज सीख चुकी है, ठीक है। अब हो सकता है वो और भी सीख लें, ठीक है, ये उसका अब तक का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, सारा लर्न 3 फॉरेन लैंग्वेजेस इन 2021, ठीक है, सारा ने 2021 में 3 लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज सीखी, इसका मतलब है उसने 3 लैंग्वेज पूरे साल में सीखी। अब ये पास में काम हो चुका है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे पास इंडेफिनेट। आई हैव विजिटेड लंदन ट्वाइस, मैं 2 बार लंदन विजिट कर चुका हूँ, हो सकता है मैं दोबारा ही विजिट करूँ, एक दफ़ा 2 बार दोबारा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ मैं अगर पास में बताऊँ कि आई विजिटेड लंदन ट्वाइस इन 2021, ओके, मैं 2021 में मैं 2 बार लंदन विज़िट किया। अब यहाँ 2021 ख़त्म हो चुका है और मैंने उस टेन्योर में पूरे साल मैंने 2 बार विज़िट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास सिंपल, ओके नाज़रीन। अब इसमें पास प्रेजेंट परफेक्ट का एक और यूसेज है, वो ये है कि रीसेंट एक्शंस और इवेंट्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं इसे। फॉर एग्जांपल, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता खा चुका हूँ, कर चुका हूँ। यहाँ पे एक्चुअली हम टाइम को मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ हमारा मकसद से बताने का ये कि मैंने बस नाश्ता कर लिया है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, ठीक है। हम एक रिसेंट मैंने अब किया है यहाँ, लेकिन मैं टाइम को मेंशन नहीं कर रहा कि मैंने कितनी देर पहले किया है। लेकिन अगर मैं इसमें टाइम को मेंशन करूँ, जैसे मैंने अगली एग्जांपल में किया है, आई एट ब्रेकफास्ट एट 9:30 AM, मैंने 9:30 बजे नाश्ता किया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पास सिंपल को, ठीक है। जब हम टाइम की बात करें कि रिसेंट इवेंट है लेकिन टाइम आ गया यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास सिंपल यूज़ करेंगे। सेकंड एग्जांपल, ही हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट, उसने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। हम ये नहीं देख रहे कब किया है, 10 मिनट पहले किया, आधे घंटे पहले किया, बस कर लिया असाइनमेंट, हमारा फोकस इस पर है कि कर लिया है, ये कर चुका है, ठीक है। लेकिन अब टाइम मेंशन करें, अगर हम ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट 2 आवर्स अगो, उसने 2 घंटे पहले असाइनमेंट कंप्लीट किया है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे पास सिंपल, ओके। इस तरह थर्ड एग्जांपल है, वी हैव बॉट अ न्यू अपार्टमेंट, हमने नया अपार्टमेंट ख़रीदा है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि हमने कब ख़रीदा है, बस ख़रीदा है। वी बॉट अ न्यू अपार्टमेंट लास्ट वीक, अब यहाँ में टाइम मेंशन कर रहे हैं हम कि लास्ट वीक हमने नया अपार्टमेंट ख़रीदा, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे पास सिंपल, ओके गाइज। द नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। ये प्रेजेंट के जो चौथी हम पढ़ रहे हैं उसमें ये
लास्ट वाला आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इसकी फॉर्म ये होती है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में। ठीक है, हैज़ हैव बीन का आपको पता है जो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं हैज़, और बाकी जो है नाउन या प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करेंगे हैव। ओके, एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग। ओके, तो यानी कि वो एक्शंस वो एक्टिविटीज़ जो पास्ट में स्टार्ट हुई हैं और वो अभी भी चल रही हैं। ठीक है, इसकी मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 2 आवर्स और सिंस 2 PM। ठीक है, यानी मैं अपने दोस्त का 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ या करता रहा हूँ। यहाँ पे नाज़रीन टू और सिंस को ज़रा समझिएगा। फॉर हम यूज़ करते हैं जब हमें नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, 2 साल से, तो यहाँ हम फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई नंबर्स ना दिया हुआ, ठीक है, और हमें काउंट करना पड़े, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सुबह से बाहर, ठीक है ना, सुबह से वेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सुबह से, कल शाम से, लास्ट वीक से, लास्ट अगस्त से, लास्ट ईयर से, तो यहाँ पे क्या होगा, हम सिंस यूज़ करेंगे। यानी आप इसको आसान इस तरीके से समझ सकते हैं आसानी से कि आप जब आपको काउंट करना पड़े कि कितना टाइम हुआ है, यानी कि 1 घंटा, 2 घंटा, 2 वीक, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, तो जहाँ काउंट करना पड़े आपको वहाँ सिंस यूज़ होता है। जहाँ पे नंबर गिवन है, ठीक है, जब काउंट करना ना पड़े वहाँ हम फॉर यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल है सैम हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 10 मंथ्स और सिंस लास्ट अगस्त। ठीक है, सैम जो है वो पिछले 10 महीने से फ्रेंच सीख रहा है, ओके, या फिर लास्ट अगस्त से सीख रहा है। सारा हैज़ बीन विजिटिंग दुबई फॉर 15 ईयर्स सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। ठीक है, सारा जो है वो दुबई विजिट कर रही है 15 सालों से, या फिर तब से जब वो एक बच्ची थी। ओके, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स सिंस दिस मॉर्निंग। ठीक है, 3 घंटे से बारिश हो रही है या सुबह से बारिश हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आ जाते हैं पास्ट। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।